एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। यानी कि काफी सारे स्टूडेंट्स की लाइफ में ये सर्कल ऐसे ही चलता रहता है। ये क्यों होता है? आप एग्जाम को क्रैक क्यों नहीं कर पाते? फ्रेंड्स, क्योंकि आपके नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दिस इज सोनू अहलावत और आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो 5 जबरदस्त टिप्स जिनके थ्रू आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकते हो। देखिए दोस्तों, आपके साथ साथ इंडिया के अंदर करोड़ों स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही % लोग सिलेक्शन ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टडी करने का एक प्रॉपर तरीका जानते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो इन 5 टिप्स को जरूर फॉलो करिएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। टिप नंबर फर्स्ट है सोल्व डेली मॉक टेस्ट। अब देखिए दोस्तों, यूजुअली ज्यादातर लोग किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, जब उनका कोई एग्जाम होता है प्रॉपर बुक उठाते हैं और प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं। जीएस की बुक उठाई, शुरू से लेकर आखिर तक खत्म कर दी। ऐसे ही मैथ्स उठाया, शुरू से लेकर आखिर तक खत्म कर दिया। यानी कि सिलेबस को कंप्लीट करने में लग जाते कि एग्जाम तक मैं किसी तरीके से इस सिलेबस को कंप्लीट कर लूं। लेकिन कोई भी इस बात के ऊपर ध्यान नहीं देता कि हमें उसे एक प्रॉपर एग्जाम के डेली मॉक टेस्ट भी सोल्व करने चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है एग्जाम को 100% क्रैक करने के लिए, तो आपको डेली मॉक टेस्ट तो सोल्व करना पड़ेगा उस एक प्रॉपर एग्जाम के लिए जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। आपको एक प्रॉपर एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लीजिए कि दोस्तों 1 महीने बाद आपकी रनिंग है जिसमें आपको 5 किलोमीटर 25 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करनी है। आपने प्रैक्टिस करना शुरू किया, केवल आप डेली 5 किलोमीटर चल रहे हो, ना कि दौड़ के प्रैक्टिस कर रहे हो। क्या आप ही बताइए, आप 1 महीने बाद 25 मिनट्स में 5 किलोमीटर्स की रनिंग कंप्लीट कर लोगे? नहीं कर पाओगे। आप तभी कवर कर पाओगे अगर आप डेली दौड़ो, यानी कि रनिंग करो और 25 मिनट्स में 5 किलोमीटर दौड़ने की प्रैक्टिस करो। यानी कि जो आपका रियली में रनिंग होने वाली है 25 मिनट्स में 5 किलोमीटर आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और वो टाइम लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी फिट होता है। जो आपका एग्जाम है उसी एग्जाम के सेम पैटर्न से रिलेटेड आपको डेली मॉक टेस्ट सोल्व करना पड़ेगा। जिस तरीका का एग्जाम आप फेस करने वाले हो आपको उसी के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो डेली एक मॉक टेस्ट जरूर सोल्व करिए। या आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी भी यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो डेली एक मॉक टेस्ट जरूर सोल्व करें। खुद का स्कोर चेक करें, खुद का लेवल चेक करें कि मैं फिलहाल कहां पर चल रहा हूं, मुझे और कितनी मेहनत की जरूरत है, किन किन चीजों को मुझे इंप्रूव करने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, सबसे इफेक्टिव ट्रिक ये मानी जाती है। टिप नंबर 2 है वीकली रिवीजन। अब देखिए दोस्तों, यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट एक बड़ी गलती करते हैं। वो डेली प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, मेहनत के साथ स्टडी तो कर रहे हैं, लेकिन रिवीजन के ऊपर ध्यान नहीं देते। बस डेली प्रिपरेशन करते जा रही हैं, किताबों को पलटते जा रही हैं और आगे बढ़ते जा रही हैं, रिवीजन के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। जिसकी वजह से जो इतनी मेहनत से प्रिपरेशन करते आ रही हैं, डेली स्टडी करते आ रही हैं, जो उन्होंने पढ़ा उसको भूल जाते हैं एग्जाम तक और एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स, आपको ये गलती दोहरानी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप वीक में 6 डेज प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीक में एक दिन अपना रिवीजन का भी रखिए। मान लीजिए कि आप मंडे टू सैटरडे डेली प्रिपरेशन कर रहे हो, सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज, जिस भी तरीके से आप करते हो सब्जेक्ट वाइज, तो कम से कम संडे को जो आपने पूरा दिन पढ़ा, मंडे टू सैटरडे आपने पढ़ा सभी दिन, तो आप संडे को कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज करिए। जो उन 6 दिनों में आपने पढ़ा, संडे को रिवीजन का दिन रखिए। फिर उससे अगले दिन मंडे टू सैटरडे फिर प्रिपरेशन करिए और फिर आपने मंडे टू सैटरडे जो भी पढ़ा उसको रिवीजन करिए। बस संडे का आपका काम रहना चाहिए। वीक में कोई भी दिन हो सकता है, एक दिन जो आपने पढ़ा पूरे वीक का उसको रिवीजन करने बैठे, चाहे वो आपको कोई भी सब्जेक्ट हो। तो फ्रेंड्स, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो आप पढ़ते जा रहे हो, आप सोचोगे कि मैंने बहुत सारा सिलेबस कवर कर लिया और पीछे का सब कुछ भूलते ही जा रहे हो। तो रिवीजन इज मस्ट। टिप नंबर 3 है एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। फ्रेंड, जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करके प्रिपरेशन कर रही होती हो, तो उस एग्जाम को अच्छे से समझने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना स्टार्ट कर दो। मान लीजिए कि आप एसएससी सीजीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो अब तक प्रीवियस ईयर में जितने भी एसएससी सीजीएल के एग्जाम हो चुके हैं सभी को निकाल लीजिए, गूगल करिए, आपको बहुत सारे पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। डेली कम से कम 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज करिए, जिससे आपको बहुत ही अच्छा आइडिया लगेगा कि इस एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस बेसिस से क्वेश्चन बनते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बनते हैं, टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स कौन से हैं, आपको कौन से टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, आपको अपनी प्रिपरेशन किस वे में ले जानी है। आपको एनालाइज करने से एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चले जाएगा उस एक प्रॉपर एग्जाम
प्रॉपर एग्जाम के लिए। कोई भी आपका एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी हो, यूपीएससी का हो या फिर किसी भी स्टेटिक पुलिस का हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स। प्रिपरेशन तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। फ्रेंड्स, टिप नंबर 4 के ऊपर बढ़ने से पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा। जब भी कोई नई वैकेंसी आती है, आप उसके लिए फॉर्म अप्लाई करते हो, फिर 1-2 महीना जबरदस्त प्रिपरेशन करते हो, जब एग्जाम देते हो अनफॉर्चुनेटली एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, उसके बाद किसी और वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो, फिर प्रिपरेशन करते हो और अनफॉर्चुनेटली फिर से एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। यानी कि काफी सारे स्टूडेंट्स की लाइफ में ये सर्कल ऐसे ही चलता रहता है। ये क्यों होता है? आप एग्जाम को क्रैक क्यों नहीं कर पाते? फ्रेंड्स, क्योंकि आपके अंदर कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है। जो आपके पास नॉलेज थी जब आपने पहला एग्जाम दिया था और आप डिस्क्वालीफाई होते जा रहे हो, आप उसी नॉलेज को बार बार रिवाइज करते जा रहे हो, आपने कुछ नया नहीं सीखा, आपने अपने अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं की। तो अब बात आती है कि इस सर्कल को कैसे तोड़ा जाए, एग्जाम को क्वालिफाई कैसे किया जाए हाईएस्ट स्कोर के साथ। बात आती है हमारी टिप नंबर 4 की, जो कि इसी से रिलेटेड है। टिप नंबर 4 है हमारी स्प्रेड योर नॉलेज या फिर टीचिंग। फ्रेंड्स, आपने कहीं ना कहीं पर जरूर सुना होगा कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो बस अब आपको यही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। देखिए दोस्तों, आप डेली प्रिपरेशन करते हो, मान लीजिए मॉर्निंग के टाइम में या फिर दोपहर के टाइम में आपने 2-3 घंटा मैथ्स की प्रिपरेशन करी जम के, तो फिर आपको 1.5 घंटा अपनी लाइफ में डेली ऐसे भी निकालने हैं जिसमें आप टीचिंग कर सको, यानी कि अपनी नॉलेज को किसी के साथ शेयर कर सको। अब डेफिनेटली आपको ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर आप टीचिंग करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि सभी लोगों के पास ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं होती। तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। डेली जो आपने टॉपिक एक बार पढ़ा, उसी टॉपिक को किसी और को पढ़ाने की कोशिश करिए, किसी और को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करिए, टीच करने की कोशिश करिए। अब किसको? जैसे कि मैंने आपको बताया, डेली अपनी लाइफ में 1-1.5 घंटा ऐसा निकालिए जहां पर आप किसी और को पढ़ाने की कोशिश करें। अब देखिए दोस्तों, आपको किसी और इंसान की जरूरत नहीं है। डेली बैठिए, मान लीजिए ऐसा सोचिए, रफ कॉपी लेकर बैठ जाइए, ऐसा सोचिए कि आपके सामने स्टूडेंट है, कोई ऐसा स्टूडेंट बैठा हुआ है जिसे आप वो टॉपिक समझा रहे हो, तो प्रॉपर पढ़ाने स्टार्ट कर दीजिए, बोल बोल के, यानी कि जैसा टीचर क्लासरूम के अंदर पढ़ाता है। तो ऐसा किसी और की जरूरत नहीं होती। मैं बोल रहा हूं, रूम में कोई और नहीं है, कैमरा है केवल, तो जरूरत नहीं होती किसी भी आप ऑब्जेक्ट को एज अपने मोबाइल को एज अ स्टूडेंट मान के चल सकते हैं और उसको पढ़ाइए, वो टॉपिक बेहतर तरीके से पढ़ाइए। ऐसा सोच के चलिए कि आप एक टीचर हो और 1-1.5 घंटा उस टॉपिक को फुल डेडिकेटेड के साथ एक्सप्रेस करिए, फिर देखिए आप उस टॉपिक को जिंदगी भर नहीं भूलोगे। या फिर ऐसा कर सकते हो, अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा खोल के रख सकते हो, ऐसा सोच के कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और मेरे सामने बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनको मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं। डेली ऐसा करिए फ्रेंड्स, फिर देखिए आपकी नॉलेज किस लेवल पर पहुंचती है। बहुत ही अच्छा और ये इंटरेस्टिंग टिप मानी जाती है, ठीक है? तो इसको एक बार फॉलो करके जरूर देखिएगा। फाइनली आती है हमारी लास्ट और टिप नंबर 5, जो कि है मेक नोट्स। फ्रेंड, जब भी आप प्रिपरेशन करने बैठो तो हमेशा नोट्स साथ साथ बनाते हुए जरूर चलना। आपके पास आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि यार नोट्स बनाने से क्या होता है, सब कुछ बुक में तो लिखा होता है, खामखा फिर लिखने में टाइम वेस्ट क्यों करें। फ्रेंड्स, ये आपके एक बहुत ही गलत फहमी है। आपने देखा होगा जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स, आईएएस, पीसीएस एस्पिरेंट्स होते हैं, हमेशा नोट्स बनाते हुए चलते हैं। इतनी मोटी मोटी उनके पास नोट्स बुक होती हैं जिसमें उनके थ्रू बनाए हुए नोट्स होते हैं। उनको पता है, इस लॉजिक का पता है कि जब तक वो खुद से लिखेंगे नहीं, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते टाइम, सेल्फ स्टडी करते टाइम वो नहीं निकालेंगे, तब तक वो अपने अंदर एक इंप्रूवमेंट नहीं देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी अपनी रिटेंशन पावर बढ़ानी है तो जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें से नोट्स बनाने की कोशिश करिएगा। वो नोट्स आपके हमेशा साथ देंगे। नोट्स के इतना ज्यादा बेनिफिट होता है कि आप कंप्लीट सिलेबस अपने एग्जाम के एक दिन पहले उन नोट्स के थ्रू कवर कर सकते हो। नोट्स के ऊपर मैंने आपको एक प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड की है कि कैसे एक परफेक्ट तरीके से नोट्स बनाए जा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस वीडियो को जरूर देखना। फ्रेंड्स, नोट्स हमेशा बनाइए, बहुत जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी टोटल 5 टिप्स जो कि आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। क्योंकि फ्रेंड्स, एग्जाम को क्रैक करना सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि आप प्रिपरेशन किस तरीके से करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रिपरेशन करने की ये 5 टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।